हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है। गीतू, आप बताओ। एक्चुअली अरमान, स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे जो पेरेंट्स की रेस होती है ना, उसमें इसने हम दोनों का नाम लिखवा दिया। अब तो आप दोनों की मैरिज हो रही है, आप रेस में रन करोगे ना? प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? ओके, कम बैक सून पापा। गीतू और मैं आपको खूब मिस कर रहे हैं। आई मिस यू टू मायरा। अभी तान्या बेटा, हमें तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि तुम्हें जो सही लगता है ना तुम वो करो, क्योंकि इसके साथ शादी तो तुम्हें ही निभानी है बेटा। हाँ बेटा, फैसला तुम ही लो, पर इतना हम दोनों जरूर कहेंगे कि किसी भी शादी में सिर्फ खुशियां नहीं होती, लड़ाई, एडजस्टमेंट्स और समझौते भी होते हैं। मैं आज भी कृष के पापा से लड़ती हूँ, मनीषा और मनोज में आज भी लड़ाइयाँ होती हैं, पर ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि झगड़े वहीं होते हैं जहाँ प्यार होता है। तुम्हें मुझे जितना डांटना है डांट लेना, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं जाऊंगी, पर बाबू ये जो हुआ ना दोबारा नहीं होना चाहिए, प्लीज बाबू। नेवा, मैं पकड़ लेता हूँ एक। बिना मुझे दे तो तुम्हें लगी। ये क्या बदतमीजी है? स्कूटर का शीशा तोड़ दिया, उसके बाद ऐसे हंस रहे हो जैसे बहुत बड़ा महान काम किया है। जाओ जाके उसे फिक्स करो। मूड नहीं है मैडम जी। चल सॉरी बोल, और अगले 3 सेकंड में तूने सॉरी नहीं बोला ना तो तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे नाम के आगे हमेशा बिचारी लग जाए। तू लगता है इसे तेरा भविष्य दिख गया है, इसलिए हमारी टीम में आ गया। अब तू तो गई बेटा। गया तो तू बेटे, क्योंकि मैं हमेशा इसकी टीम में हूं। माँ, कह दीजिए अपने बेटे से मुझे इसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये अब मेरे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर है, मेरी फैमिली नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो अरमान? सालों पहले तुमने लड़की को कभी ना भरने वाले जख्म दे तो दिए थे, अब क्या उन जख्मों को छीलने आए हो? दादी साहब, मैं तो बस अबीरा को खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम उसे खुश देखना चाहते थे तो 7 साल पहले उसे छोड़ के नहीं जाते, और इतने साल बाद किसी और से सगाई करके लौटते तो कभी नहीं। हमारे मना करने के बावजूद भी वो लड़की तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रही। अब अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो तुम धमक पड़े। तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो ना, उसे भी जीने दो। उसकी जिंदगी में कोई आया जो उसे वो खुशी देना चाहता है जो तुमने कभी नहीं दी। अब अगर तुम सामने रहोगे तो वो उस खुशी की ओर बढ़ नहीं पाएगी। अरमान, भगवान के लिए चले जाओ यहां से प्लीज।